पिताश्री, माता, तापी के अंत के पश्चात वो दुष्ट दुर्गमासुर शांत नहीं रहने वाला। वो अवश्य पुनः कोई ऐसी घृणित योजना को जन्म देगा जिससे कि संसार और मानव जीवन को वो क्षति पहुंचा सके। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और संसार को संक्रामक रोगों से प्रभावित कर दो। कितनी दुर्गंध आ रही है इन दोनों से। अरे शीघ्र जाओ। हाँ, क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहिए महाराज, हम करेंगे अस्वच्छता का इस संसार में विस्तार, सभी जीवों को रोगग्रस्त कर देंगे महाराज। जब पृथ्वी पर फैलेगी महामारी तो देवताओं पर भी पड़ेगी ये बहुत भारी। माता जगत जननी की कृपा से अकाल स्थिति से हम सुरक्षित हुए। माता की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बरसी और हमें निर्मल जल उपलब्ध हुआ। इसलिए हमें यज्ञ आरंभ करना चाहिए। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। क्या स्वच्छ और शुद्ध ग्राम है ये? क्यों ना यहीं से आरंभ करें, इसे ही अशुद्ध बनाएं। अवश्य हम यहीं आरंभ करेंगे, किंतु हम रोग फैलाने की शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें कहीं कुछ अस्वच्छता दिखे। उचित कहा तुमने तरल, यहाँ तो सब स्वच्छ है, मैले का लेश मात्र भी नहीं है। बस मैले के कण भर की आवश्यकता है हमें, उसके बाद हमारे प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं बच सकता। अच्छाई के मध्य बुराई कहीं ना कहीं छुपी होती है, उसी प्रकार स्वच्छ जनों के मध्य कोई ना कोई अस्वच्छ अवश्य होता है जो अस्वच्छता का विस्तार करता है और अन्य सभी के लिए संकट उत्पन्न करता है। हमारे सौभाग्य से वो अब हमें मिल गया है और उसी के माध्यम से हम पूरे ग्राम का विनाश करेंगे, क्योंकि इसने मैला फैलाकर हमारा प्रवेश द्वार खोल दिया है।
बहुत अच्छे गरल तरल जो तुम मक्खी बनकर मलिनता को प्रसारित करने में जुट गए। ये केले का छिलका, बैल के कुछ कण और एक दूषित व्यक्ति जो अस्वच्छता से वातावरण को दूषित करे, इतनी ही तो आवश्यकता थी हमें। मैला फैलाना तो मनुष्य की पुरानी प्रवृत्ति है। इस प्रकार न्योता देते हैं मनुष्य अपने विनाश का। देखा कैसे हमने मशिकाओं और मच्छरों के माध्यम से इस ग्राम को रोगग्रस्त कर दिया। अब यहाँ सब अस्वस्थ होंगे। और ये जितने रोगग्रस्त होंगे उतने ही रोग फैलते जाएंगे और तब ये स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति असावधान होते जाएंगे। अब ये मैला और गंदगी और रोग दूर दूर तक फैल रहे हैं। जैसे जैसे इन रोगी ग्रामवासियों का मल जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएगा, पेड़ पौधे और वनस्पतियों को विषैला कर देगा। और जैसे जैसे संसार में मैल एवं रोगों की वृद्धि होगी, हम वैसे ही शक्तिशाली होते जाएंगे। दुर्गमासुर के असुर तीव्रता से मनुष्यों को अपनी महामारी का ग्रास बना रहे हैं। ऐसी प्राणघातक महामारी में जहां सभी रोगग्रस्त हो रहे हैं, ऐसे में उनकी सहायता कौन करेगा? ऋषिवर कुछ कीजिए, किसी भी प्रकार की सहायता कीजिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। ऋषिवर सहायता कीजिए। ये औषधि इस बालक को दे दीजिए। संजय, तू स्वस्थ हो जाएगा पुत्र। यहाँ तो महामारी का प्रकोप है। सारे ग्रामवासी रोग के चपेट में है। हाँ, हम यज्ञ करने में असमर्थ हैं क्योंकि यहाँ का जल दूषित है, फसलें नष्ट हो रही हैं। यदि इसी प्रकार महामारी का विस्तार होता रहा तो शीघ्र ही हम नष्ट हो जाएंगे। अब तो हमारे पास माता के प्रति भक्ति और निष्ठा से की जाने वाली प्रार्थना ही शेष है। इन्हें पीड़ा में देखकर जब मुझे ही इतनी पीड़ा हो रही है, तो माता को अपनी संतानों को कष्ट में देख कितना दुख हो रहा होगा। किंतु माता कुछ कर क्यों नहीं रही? तो क्या माँ इनकी पीड़ा से अनभिज्ञ है?
कितनी भी प्रार्थना कर लो तुम, किंतु हमारे रोगों से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। माता, प्रथम पूज्य गणेश जी ने उचित कहा था। दुर्गमासुर ने एक बार पुनः अपनी नीचता और कुटिलता का परिचय दिया है। माता, दुर्गमासुर के असुर तरल और गरल ने बहुत विनाश कर दिया। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है माता। क्षमा कीजिएगा माँ, किंतु गरल और तरल दुर्ग अवधि से अपनी कुटिल योजना को पूर्ण कर रहे हैं। जगत जननी है आप, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है माँ, तो आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया माँ? क्या आप गरल और तरल के पापों की गागर भरने की प्रतीक्षा कर रही हैं माँ? किंतु वो तो कब का हो चुका है माँ। उनके पापों की गागर तो कब से भर चुकी और अब तो उनके पाप छलकने भी लगे। आपके भक्त आपसे गुहार लगा रहे हैं माँ। अब शीघ्र ही आप कुछ कीजिए, गरल और तरल से इस संसार की रक्षा कीजिए माँ। नहीं, किंतु माँ, रुको गणेश। पिताश्री, ये माँ को क्या हुआ? जो माँ पार्वती अपने भक्तों के कष्टों को देखकर पीड़ा से रुदन करने लगी थी, आज उन पर ही अपने भक्तों की पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है पिताश्री। हाँ पिताश्री, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माँ बहुत क्रोधित हैं। किंतु ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार ये विनाश मात्र गरल तरल अथवा दुर्गमासुर के कारण नहीं हो रहा। अभी तो इस बार उनके भक्त भी इस दुर्दशा के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। वो कैसे पिताश्री? भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। सत्य ये है कि गरल और तरल अपनी योजना को क्रियान्वित करने में समर्थ हुए। हे ग्रामवासी, द्वारा फैलाए मेले के कारण संसार पे छाए संकट का कारण है मैला। मैला फैलाकर जो अस्वच्छता का विस्तार करते हैं, उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। जहां ज्येष्ठा का वास होता है, वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। जहाँ अशौच होता है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। ये मुझे मामा जी ने बताया था पिताश्री। और ये नियम मात्र मनुष्य पर नहीं, अभी तो देवी देवताओं पर भी लागू होता है। जहां शौच नहीं, जहां पवित्रता नहीं, जहां मैला है, वहां पर देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता। वहां पर उनकी कृपा भी नहीं हो सकती। किंतु महादेव, यदि माता पार्वती ने कुछ नहीं किया तो उनके भक्त रोगग्रस्त होते रहेंगे और उनकी मृत्यु भी संभव है। और ये हम होते कैसे देख सकते हैं महादेव? तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते पिताश्री? क्या हमें ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा? नहीं भैया, हम अवश्य कुछ कर सकते हैं।
शब्दों में ही हमारी समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा, जो अपनी सहायता करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की ही सहायता कर सकते हैं। इसलिए माता से सहायता प्राप्त करने हेतु हमें ही कुछ प्रयास कर सर्वप्रथम पृथ्वीवासियों को स्वयं अपनी सहायता करने के लिए प्रेरित करना होगा। ऋषिवर, कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए। क्या हम सब लोग निराश हो जाएं? हमने पूर्ण भक्ति भाव से माता की स्तुति कर अपनी रक्षा की गुहार लगाई है ऋषिवर, उनका आह्वान किया है। तो फिर क्यों माता हमारी पुकार नहीं सुन रही है? क्यों हमें दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर रही है ऋषिवर? उत्तर दीजिए। यदि ऋषिवर ही निरुत्तर होंगे तो हम सभी साधारण मनुष्य भला क्या कर सकते हैं? चलो सभी, अब कोई नहीं सुनेगा हमारी गुहार। चलो चलो। हमने तो ग्रामवासियों की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ आरंभ करवाया था, फिर भी गांव वासियों की ऐसी दुर्दशा, और माता तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही है। तो क्या हमसे ही कोई भूल हुई है? बहुत बड़ी भूल हुई है आपसे। प्रथम पूज्य गणेश जी, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी, आपको कोटि कोटि नमन। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। हमें बताइए प्रभु, हमसे क्या भूल हुई है? भूल आपसे नहीं, भूल तो समस्त ग्राम वासियों से हुई है। माँ। हाँ पुत्र, हाँ संजय, मैं यही हूँ। क्या हुआ? जल जल चाहिए? जल चाहिए, अभी लाती हूँ। जल जल तो नहीं है। पुत्र, क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं अभी कुएं से जल भरकर लाती हूँ। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ग्रामवासी तो किसी महामारी की चपेट में आकर अस्वस्थ हैं। इसमें इन लाचार ग्रामवासियों का क्या दोष हो सकता है प्रभु? दोष है ऋषिवर। अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखिए। कैसी अशौच की अवस्था है यहाँ पर। यदि यहाँ के निवासी अस्वस्थ हुए हैं तो स्वयं अपनी अस्वच्छता के कारण। आप सभी माता का आवाहन तो कर रहे हैं, किंतु स्वयं सोचकर देखिए, जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ माता का वास कैसे हो सकता है? माता की कृपा संभव कैसे है? तो आप ही हमारा कोई मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हम करें तो करें क्या? इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? कृपा करके कुछ तो उपाय बताएं माता। माँ की कृपा तो तभी होगी जब ये स्थान स्वच्छ होगा, अर्थात यहाँ के निवासियों को स्वच्छता के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है, और हम वही करने आए हैं यहाँ।
जब व्यक्ति स्वयं उठकर अपनी सहायता के लिए तत्पर होता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं।